आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल चल रहा है और वे 25 तारीख को इजराइल जा रहे। भारत में तो उनकी यात्रा का, इजराइल यात्रा का विरोध हो ही रहा है, किंतु अब तो इजराइल में भी मोदी जी का विरोध हो रहा है। लीडर यूरोपीय ने कहा कि हम ये उनके किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो ऐसी यात्रा करने से फायदा क्या है? वार जोन चल रहा है, वहां पर यदि बीच में अटैक हो गया तो अब मामला बड़ा विचित्र है। जो भी होगा ना, अब ये मोदी जी को निर्णय करना है। अब आइए, यहाँ पर हमारे यहाँ तो प्लेन हादसों की एक झड़ी लगी हुई है। रांची से एक प्लेन एयर एम्बुलेंस उड़ी और 20-25 मिनट में वो रेडार से गायब हो गई, जो दुर्घटना का शिकार हो गई। उसमें 7 लोग सवार थे। लाखों का खर्च करके जान बचाने की पहल की गई थी। उसमें पायलट ये और वो एक भी नहीं बचा। दुखद हादसा हो गया। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर आइए, रूस और यूक्रेन पर हमले की बात। अभी समाचार आया कि रूस ने के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया और जेलेंस्की नहीं रहे। अब यह भी कोई विश्वसनीय बात नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार पर भयंकर हमला किया। हो गया। अभी जो कुछ रिपोर्ट आई ना कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के 3,25,000 से अधिक सैनिक मारे गए। ये नरसंहारी तो हुआ ना, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए ईरान और अमेरिका की बात कर लें। कुछ समाचार आ रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के कुछ क्षेत्रों पर हमला किया, भारी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ आया कि अमेरिका ईरान के रणनीति से डर रहा है। डर गया, क्या पता क्या नहीं होगा। कुछ मीटिंग हो रही है वाशिंगटन में और वहाँ पर भी बड़ा विरोधाभास आ रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सही समाचार क्या आ रहे हैं, कोई अभी स्पष्ट बता नहीं रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है, मगर यह बात तो तय है कि नरसंहार होगा और अमेरिका की ओर से खेमने को फिर एक बार अवसर दे दिया गया है कि जो परमाणु संधि मान लो। नहीं मानोगे तो युद्ध तो होना ही है। अब यहाँ पर अमेरिका ने एक विशेष दस्ता भेजा है जो खेमनई कहाँ छिपा हुआ है, कौन से बंकर में छिपा हुआ है, इसका पता लगा रहा है। मासूद के भी एजेंट हैं, वो सब एजेंट है, सब लगे हुए हैं। छिप तो सकते नहीं, पता तो लग ही जाएगा। अब कुछ भी होगा, जो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो हमारे जो विदेशों की चर्चा हो गई। चीन फायदा उठा रहा है, रूस फायदा उठा रहा है, उत्तर कोरिया फायदा उठा रहा है। सब फायदा उठाने में लगे हुए हैं कि बस इंसानों को खत्म करो, नरसंहार करो, जो भी हो, परमाणु युद्ध होने दो। अरे तीसरे विश्व युद्ध की अब घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। 2 दिन बाद विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हो जाने दो, क्या करें। नुकसान तो मानव जाति का ही होगा ना। इंसान ही तो मरेंगे, आदमी ही तो मरेंगे, और भी भारी नुकसान होगा। जो हो रहा है वो ठीक है, होने दो। अब यो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया प्रदर्शन को लेकर। अब क्या किया जाए? भाजपा ही प्रदर्शन करे, किसा भी करे, वो जायज, और यदि विपक्षी कुछ भी प्रदर्शन करे वो नाजायज अपराध। वाह, कितनी अच्छी रणनीति है। अब यहाँ पर शंकराचार्य के खिलाफ किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, यह भी उजागर हो गया। आशुतोष ब्रह्मचारी एक हिस्ट्री शीटर निकला,
उसके सारे अपराध भी सामने आ गए। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। ये योगी जी कितना षड्यंत्रस्त हैं, कितने घिनौने कृत्य करते थे। मैं फिर गलती से बोल गया योगी आदित्यनाथ। अब तो आदित्यनाथ की भी पोल खुलने लगी है। उनके जितने आपराधिक रिकॉर्ड है ना, जो खात्मा किए गए थे, अब सबकी जांच होगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अमित शाह भी उलझन में आ गए। जस्टिस लोयावाला की फाइल फिर से खुलेगी, क्योंकि अनेक ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं कि जो अमित शाह के लिए संकट बनेंगे। मामला बड़ा रोचक हो गया। अब क्या किया जाए? यहाँ पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानेश कुमार को झटका दे दिया। 3 राज्यों के न्यायाधीश SIR की वहाँ समीक्षा करेंगे कि किन किन के वोट काटे गए, किन किन के नहीं काटे गए, इस बात की भी समीक्षा करेंगे। ये भी चुनाव आयोग को झटका। अब चुनाव आयोग बंगाल के चुनाव से बाहर। मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो क्या बंगाल के चुनाव आगे बढ़ेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है, जनता, हमारे देश की जनता ने राष्ट्रपति को बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि परंतु राष्ट्रपति अपना राष्ट्र धर्म, जनधर्म, संवैधानिक धर्म निभाते हैं या नहीं, ये अभी सब पता लगेगा। किंतु जनता ने तो स्पष्ट कह दिया कि यदि राष्ट्रपति ने आपातकाल नहीं लगा रहा है ना, तो जनता आपातकाल की घोषणा कर देगी और देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी घोषणा जनता कर देगी। अब राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का उपयोग जनता करेगी। ये भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। संभव है कि राष्ट्रपति महोदया जन संदेश को पढ़कर, समझकर जनता के बीच खड़ी हो जाए, कालिका और दुर्गा के रूप में अपने आप को ढाल ले। यह भी संभव है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार ये जनता ने तो इसे मोदी सरकार को भी भंग कर दिया, उसको कोई अधिकार नहीं है, स्पष्ट कर दिया जनता ने। अब जो उसके भी सारे कार्य ना अवैध माने जाएंगे, कोई उसको अब वैध नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब जनता ने जो निर्णय कर दिया वो सर्वोपरि है। जनता ही तो मुल्क की मालिक है। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब जो भी हो रहा है ना, सब यहाँ होने दो, जो हो रहा है होने दो। या सनातन धर्म की क्रूर हत्या करने पर हमारा होने दो। 11 मार्च को लखनऊ में चारों शंकराचार्य भी एकत्रित होंगे और सारे सनातन धर्मी जो लोग हैं वो भी एकत्रित होंगे। अब मोदी का तो हो गया काम खत्म, मोदी जी तो गए काम से। अब आदित्यनाथ का बचा है, तो उनका भी अब खात्मा आ ही गया है, क्योंकि भाजपा के विधायक ही अब तो बागी हो गए। वही आरोप लगा रहे, वही आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे। तो जब इतना बड़ा संकट हो गया तो मोदी की तरह वो भी, आदित्यनाथ भी पद पर अड़े हुए, उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए आदित्यनाथ को। परंतु क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, जो भी हो रहा है ना, यहाँ पर इस देश में कानून की तो किसी को परवाह है नहीं, संविधान की परवाह है नहीं। चलिए, अब बिहार में भी बड़ा नाटक हो गया। सम्राट चौधरी के खिलाफ भी कितने अपराध की सूची आ गई, भयंकर अपराध आ गए, साक्ष्य तक आ गए। तो अब वहाँ बिहार में भी राजनीतिक स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। और हो सकता है जब जनता ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, तो बिहार में भी राष्ट्रपति शासन ही रहेगा, वहाँ भी कोई सरकार नहीं रहेगी। अब नीतीश कुमार भी संकट में है, आ गए संकट में। अब यहाँ पर मोहन भागवत भी बड़े संकट में फंस गए। अब तो संघी कह रहे हटाओ हटाओ, इनको पद छोड़ देना चाहिए, परंतु नहीं, वो भी नहीं छोड़ रहे पद। 75 के हो गए फिर भी पद नहीं छोड़ रहे। कब छोड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और संघ के चेहरे से तो नकाब हट गए। अब तो संघ पर बैन लगाने की बात भी हो रही है। उसके जो 39 संगठन है ना, उसके लोग भी भयातुर है कि अरे अब ये देश में क्या होगा, यदि जन क्रांति हो गई ना
तो उनको भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब देश में जन क्रांति के दर्शन होंगे, ये बात भी तय है। अब जनता का धैर्य टूट चुका है, समाप्त हो चुका है। अब तो जनता क्रांति पर ही आवादा के क्रांति करेगी। अब यहाँ पर कोई ये राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों का राज नहीं चलेगा, उनका राज भी नहीं रहेगा। ये भी अब स्पष्ट हो गया। अब जो भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, अब देखते क्या होता है। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये हमारे देश की क्या स्थिति कर दी जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो हर आदमी इस नाजी सरकार को, मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है, धिक्कार रहा है, परंतु वे धिक्कार को भी अपना सम्मान समझ रहे हैं, मान समझ रहे हैं। अरे क्या स्थिति हो गई है भैया। अरे अब तो ये जनता का तो भावनाओं का तो ध्यान रखो। मन की बात नहीं चलेगी, जनता की बात चलेगी, संविधान की बात चलेगी, कानून की बात चलेगी। तो ये देश की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं। इस देश में और विश्व में कोहराम मचा हुआ है। हम तो भारतीय लोग हैं। आज से होला अष्टक लग गया, अब तो होली के तरंग में सब झूमेंगे, प्रेम की वर्षा होगी। ये सांप्रदायिकता की और हेट स्पीच कुछ भी नहीं होना है। सब ये बेकार हो गए, धराशायी हो गए। अब देश की 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है, हम सब भारतीय हैं। चाहे हमारे पंथ अलग अलग हों, किंतु हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे ईश्वर आराधना पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु हमारा आराध्य तो भारत ही है। यह 147 करोड़ जनता का संदेश है। अब माह रमजान चल रहा है, बोहरा समाज और इस्लाम समाज भक्ति में डूबा हुआ है, बड़ा अच्छा है। ईद की तैयारियां की जा रही है। अब सब कुछ अच्छा है। होने दो, हम इधर होली का त्यौहार मनाएंगे, इधर माह रमजान का त्यौहार होगा, ईद भी आएगी, सब कुछ होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो सीधे सच्चों में ये कहे कि अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, गंगो जमुनी संस्कृति है, उसका ही राज रहेगा। वो ही सर्वोपरि संस्कृति है। ये आज की जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो हमें राष्ट्र हित में कहना थी, सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते कहना थी, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको हमारे ये विचार कैसे लगे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारी जाति चाहे अलग हो, पंथ अलग हो, किंतु भारत हमारा आराध्य है। और यहाँ पर अब तो मैं कहता हूँ ना कि यदि राष्ट्रपति जी त्यागपत्र दे देती है ना, तो कट्टर राष्ट्रवादी ओबीसी को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, बिल्कुल बना देना चाहिए। वो बहुत कट्टर राष्ट्रवादी हैं। अच्छी बात है जो लोग ओबीसी की बुरी बात करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब जो कुछ हिंदू समाज के लोग हैं ना, जो अपना को हिंदू कहते हैं, वो भी AIMM पे सदस्य बने, उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले। ओबीसी वास्तव में कट्टर राष्ट्रवादी है, इसमें कोई शंका नहीं। और बांग्लादेश तो भारत को चुनौती पे चुनौती दिए जा रहा है। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे भारत की और विश्व की राजनीति क्या हो रही। अब तो यहाँ पर एक जनता का खुला निर्णय है। जनता स्पष्ट रूप से कह रही कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल, ज्ञानेश कुमार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और ज्ञानेश कुमार, पूर्व CEO राजीव कुमार, इन सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दो, बिल्कुल जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोहन भागवत जी से भी हमारा निवेदन है कि भैया आप भी अब है ना, आपकी जो महत्ता सब समाप्त हो गई, तो आप भी है ना संघ के प्रमुख पद से छोड़ दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात तो ये कि आप खुद ही संघ को भंग करने की घोषणा कर दे
और उसकी चल अचल संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दे। ये सबसे बड़ा काम होगा, नया इतिहास बनेगा। ये हमें नया भारत बनाना है, सांप्रदायिक सद्भाव वाला भारत बनाना है, गंगो जमनी संस्कृति वाला भारत बनाना है, संविधान प्रमुख भारत बनाना है, 147 करोड़ जनता के विकास का संकल्प रक्त नया भारत बनाना है। ये हमारा सबका संकल्प है और हम इसी संकल्प को मूर्त रूप दें। बहुत बहुत धन्यवाद।